बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि इसराइल की फ़ौज में दुनिया की नेशनैलिटीज़ के लोग काम करते हैं। फ़ौज के लोग आते हैं, फ्रांस से लेकर सब तक। और इंडिया के हवाले से भी कई लोग मारे गए जो इसराइल की फ़ौज में काम कर रहे थे, छुपकर, एलानिया और कई तरह से। लेकिन एक अजीबो-गरीब सूरत हाल हुई है कि अब ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है कर्नल वैभव अनिल काले। ये असल में इंडियन आर्मी का कर्नल था जिसे 2022 के अंदर अर्ली प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली और ये अक़वाम मुत्तहिदा के पीस मिशन के साथ लग गया था, यानी जो अमन कायम करते हैं। अब आप जरा देखिए कि इसराइल ने भारत से कैसा बदला लिया। आपको पता है कि भारत के लाखों के हिसाब से वर्कर जो हैं, उन्होंने जाकर गजा और फलस्तीनियों की जो जॉब्स थी उनको टेक ओवर किया और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया, क्योंकि आपको पता है कि इसराइल के पास इनके पास जॉब्स और ये तमाम चीज़ें थी, कंपनीज काम करती थी, वो गजा से लेते थे। लेकिन जब ऑपरेशन किया तो वो सारे का सारा इन्होंने काम ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद इंडिया की फौज के कई लोग वहां पर काम कर रहे थे, चुपके से काम कर रहे थे, किसी को पता नहीं था। और वो तो हालिया जब हमास के लोगों ने हमला किया तो पता ये चला कि वो इंडिया के लोग थे, वो तो सारा भांडा तब फूटा और पता चला कि उनकी आर्मी की वर्दियों के अंदर इंडियन काम कर रहे थे। लेकिन ये मामला बड़ा अजीब हुआ। ये जो कर्नल वैभव है, ये इतना इंडिया के हवाले से वो ये कहते हैं कि कश्मीर में उन्होंने वो काम सर अंजाम दिया है कि हमारे लिए हीरो का दर्जा रखते हैं, बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा कुछ किया है। इसको असल में ख़ास बंदे को भेजा इंडिया ने, यानी पीस कीपिंग मिशन जो था वहाँ पर वो गया। अब अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी में ये बंदा बैठा हुआ था, इजराइल ने इस पर स्ट्राइक करके इसको मार दिया। जी हाँ, ये नहीं है कि इंडिया की जो आर्मी के लोग हैं वो इसराइल में काम कर रहे थे, हमास ने मारा, वो अलग है। वो तो अलग वो काम कर रहे थे, इन्होंने मार दिया इंडिया का एक कर्नल, इसराइल ने स्ट्राइक करके मार दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम किसी को जवाब दे नहीं है। अब इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने उन्होंने कहा तुमने ये काम किया क्या है। असल में इसराइल ने पैगाम दिया है आज इंडिया को कि आप कोई भी हमारे मिशन, हमारी राह में आएगा, चाहे वो दूसरे एंगल से आए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसको उड़ा देंगे, फिर चाहे वो हमारा इत्तेहादिया कुछ है। असल में इसराइल ने हालिया स्ट्राइक किया था, अमरीकी फौज के जो लोग थे, जो अक़वाम मुत्तहिदा थे, वो मारे गए थे। कोई ब्रिटिश थे, कोई यूरोप की कंट्रीज के थे, कोई कनाडा के थे, वो सारे उन्होंने मार दिए। उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फलाना करेंगे, कोई उखाड़ नहीं सका उनका कुछ। अब इंडिया के अंदर इतना गौराम मचा हुआ है कि उनका एक कर्नल इसराइल ने मार दिया। आज से पहले उनको नहीं पता था कि भाई इसराइल जब मारता है तो वो नेशनैलिटी नहीं देखता, वो ये देखता है कि हमारे मफाद के खिलाफ कौन आया है। अब ये बंदा वहां पर किसी को नहीं पता कि ये कर क्या रहा था। देखिए, दो सिनेरियोज इस वक्त सामने आ रहे हैं कि एक तो असल में इसकी इंफॉर्मेशन थी इसराइल के पास और वो वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा को असल में ये रिपोर्ट कर रहा था पूरी तरह कि इसराइल वहाँ पर क्या जुल्म कर रहा है, क्या सूरत हाल है, हमें क्या करना चाहिए। असल में एक गुफ्तगू जारी हो रही है जो पूरी दुनिया में की जा रही है, जिसमें तुर्की समेत बहुत सारे ममालिक इसमें कह रहे हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का पीस कीपिंग मिशन होता है, जो फोर्सेस होती हैं वो सारी दुनिया की चूँकि होती हैं, वो भेजनी चाहिए। ये लोग जाकर भेजते हैं, यानी आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए मुनाफ़कत क्या है। कॉन्गो में भेजते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में, और जहाँ जहाँ जो दूसरी फोर्सेस होती हैं वो फोर्सेस वहाँ पर कोई काम सर अंजाम नहीं देती। यानी मिसाल के तौर पर एक मुल्क है, उस मुल्क के अंदर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसको छुड़वाने के लिए फोर्सेस जाती हैं। अब इसराइल के अंदर लोग पूछे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, करारदाद पास हो गई कि आपने जंग बंदी करनी है, फलाना करना है, तो आप फौजें क्यों नहीं भेज रहे। अब ये डिस्कशन जारी थी। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा का एक मिशन जाता है यूनाइटेड नेशन का वहां पर, और वो जाकर अमन कायम करने के लिए होता है। वो सारी सूरत हाल का जायजा ले रहा था और वो रिपोर्टिंग कर रहा था जी इसराइल रफा पे ऑपरेशन कर रहा है, इसराइली जुल्म कर रहा है, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है। वो पूरी एक रिपोर्ट बनाकर दे रहे थे। वो जो इंडियंस हैं जो इसराइल की फौज में लड़ रहे हैं हमास के खिलाफ, वो अलग हैं, उनको आप छोड़ दें, उनको फिलहाल डिस्कस नहीं करें। असल ये थी, इसराइलियों को जब ये पता चला कि ये यहाँ पर काम हो रहा है तो उन्होंने स्ट्राइक किया, अक़वाम मुत्तहिदा का ये जो पीस कीपिंग मिशन था इसको उड़ा दिया और ये कर्नल मारा गया इंडियन आर्मी का। अब असल में उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने पैगाम ये दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन का कोई भी मिशन आएगा जिसने हमारी रेड लाइन
सुर्ख लकीर क्रॉस करने की कोशिश की हम उसको उड़ा देंगे, किसी के बाप को भी यहाँ पर हम नहीं खड़ा होने देंगे और हम क्लियरली फैसला करें। अब ये बंदा मारा गया है। अब जावेद अख्तर से लेकर पूरा बॉलीवुड इस वक्त शदीद गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि इसराइल से पूछे कि आपने हमारा बंदा मारा कैसे। और देखिए, जो बंदा इनके बकौल कश्मीर में उसने बहुत सारे नेटवर्क्स तोड़े हैं, कश्मीर में बचाए। ये जो हालिया 4-5 साल थे इंडियन आर्मी के अंदर जो कश्मीर में लड़ा है, वो बड़ा मुश्किल टाइम था। वो ये कहते हैं कि बड़ा मुश्किल टाइम था। हमने वहाँ पर, आपको पता है कि आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जो सूरत हाल हुई, वो तो उन्होंने बड़ी तबाहकुन चीज़ें वहाँ पर की थी। वहाँ पर मैनेज करना, बहरहाल मोदी कंट्रोल करने में कामयाब हो गया है, जैसे भी आप कहें, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से वो कोशिश ही नहीं हुई कश्मीरियों के लिए, सिवाय कि हम धूप में खड़े हो जाए, हम फलाना कर लें, हम ये कर लें, वो कर लें। वो तो कोशिश ही नहीं हुई हमारी जानिब से, और ना हम कश्मीर आज़ाद करने के लिए कभी गए। बहरहाल उन्होंने जब ये देखा तो वहाँ पर मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इस बंदे को मेन ड्यूटी पर रखा हुआ था। अब ये वहाँ पर जाकर करता था काम, इसको इन्होंने उड़ा दिया। अब वो इसराइल को इन्होंने कहा, वो आगे से जवाब ही नहीं दे रहा। वो आगे से क्या कहते हैं, हम किसी को आंसरेबल ही नहीं है। अब आकर पहली दफा इंडिया के अंदर पता ये चला है कि ये मामला, अब वो कह रहे हैं कि जी बदला लेना। वहां पर मामला ये हुआ है कि इंडिया के लाखों के हिसाब से लोग जो है वो गजा में गए। आज उनको, इंडिया को पहली दफा ये चीज रियलाइज हुई है कि जी हमारा कर्नल इन्होंने मार दिया है, और आगे से कहते हैं कि हम आंसरेबल नहीं है किसी को। तो कल को तो इस बात की हमें क्लियर दुनिया को पता चल गए चीजें कि ये तो दुनिया के अंदर लाखों लोगों को मार देंगे और किसी को कहेंगे हम किसी को जवाब देने, किसी के बाप को भी जवाब देनी होंगे। अब इस सारी सूरत हाल में इंडिया के अंदर डिमांड ये हो रही है कि या तो इजराइल से लिया जाए बदला, और या इसको इंटरनेशनल सतह पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराकर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? यानी आप अक़वाम मुत्तहिदा के बंदे मार देते और आगे से ढटाई से कहते हैं कि हम किसी के बाप को भी जवाब दे नहीं है। अब हुआ ये है कि इसकी बीवी, असल में इसकी एज थी 46 साल, और इसके 2 बच्चे हैं, जवान समझ लें, एक बेटी है और एक बेटा है। अब उसकी बीवी कह रही है आर्म फोर्सेस को कि देखिए 2 दहाइयाँ मेरे खामन ने आपकी फौज को दी है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर मेरी फैमिली जो है, हम लोग फौज के अंदर रहते हैं, कोई कैप्टन है, कोई कर्नल है, एयरफोर्स में है, और हमारे कई कर्नल है आर्मी के अंदर, बहनोई है, कोई विंग कमांडर है, कोई फलाना है। तो हमारी तो नस्लें गई हैं फौज में, एयरफोर्स में, हर जगह पर। तो हमें बताएं कि आपने हमारा बंदा इसी तरह, या तो आप कहें ना कि दहशतगर्दों के खिलाफ वो लड़ा है, या अंदरूनी कर रहा है, या फलाना कर रहा है, तो फिर तो हमें समझ आती है। आपने हमारा बंदा इसराइल के हाथों मरवा दिया है, और वो कहते हैं कि हम जवाब देनी। आप उनसे जाकर पूछे, जब उनको पता था कि हमारा बंदा है तो उन्हें किया क्यों? अब इनको, ये इंडिया इनसे बदला नहीं ले सकता, क्योंकि इसराइल ने असल में घात लगाकर पूरी इंफॉर्मेशन के साथ हमला किया है, और हमला करके उन्होंने पैगाम ये दिया है कि जो प्लान ये कर रहे हैं कि पीस कीपिंग मिशन यहाँ पर भेजे, हम उनको पैगाम दे रहे हैं कि हम उनको उड़ा देंगे, हम उनको किसी को नहीं छोड़ेंगे। उधर से आप ये देखिए ना कि अब इसराइल की फौजों पर हमला हो गया है, और उनको फौजों की है बड़ी सख्त ज़रूरत। वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप अपने जो फौज के लोग हैं वो हमारी फौज में लड़ने के लिए भेजें। अब वो इतनी ज़्यादा इंडियन फौज में बददिली पाई जा रही है कि वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इनको लड़ने के लिए भेजें। हमारे तो बंदे पहले ही ये लोग मार रहे हैं, तो हम क्या खाक वहाँ पर लड़ने के लिए अपने बंदे भेजेंगे? आप ज़रा अंदाज़ा करें ना कि एक तरफ इंडिया इनको बनाकर दे रहा है ड्रोन्स, हैदराबाद में लगी हुई है फैक्ट्री, वो ड्रोन्स जाकर गजा के अंदर बमबारी कर रहे हैं, वहाँ पर वो मार रहे हैं। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि इंडिया के बहुत बड़ी तादाद के अंदर, यानी वो जो मिशन था फौजों का, वो तैयार बैठा हुआ है, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से जाना है। अब वो इंडिया में डिमांड हो रही है कि हमने अपना बंदा कोई नहीं वहाँ पर भेजना है, ये जितने जाएंगे मार देंगे। वो कह रहे हैं कि इन्होंने परवाह तक नहीं की, वो का जो भी बंदा आएगा, इवन के इसराइल ने यह पैगाम दिया है कि किसी भी मुल्क की जानिब से कोई बंदा आएगा तो हम उसको उड़ा देंगे, हम परवाह नहीं करेंगे कि चाहे वो इंडिया से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है। आप सोचे ज़रा, सारी नेटो इत्तेहादी है, लेकिन वहाँ से जब इनके लोग आए तो उन्होंने उसको भी उड़ा दिया। देखिए, एक लड़ाई होने जा रही है बहुत बड़ी। लड़ाई ये है कि जो रफ़ा से लोग हैं वो इस वक्त उनके पास जाने को कोई रास्ता नहीं है, कोई सहरा में चला गया है, कोई मट्टी पर है, यानी किसी को कुछ नहीं पता चल रहा कि ये सारी सूरत हाल तबाह हो रही है। आप अंदाज़ा कीजिए कि गज़ा के लोगों ने मुसलमानों को कहा है कि ये जो तुम्हारी खामोशी है ये हमें किसी सूरत भी फ़ायदा नहीं देती,
लिहाजा जो मुस्लिम कंट्रीज इस वक्त बिक चुकी हैं अमेरिका के आगे, डॉलरों के एवज जो बिक चुकी हैं, उन्होंने हमारा सौदा किया है और हम सारी कंट्रीज को देख रहे हैं कि कोई हमें बचाने के लिए नहीं आए। इवन कि वो ईरान से डिमांड कर रहे हैं कि आप आगे बढ़कर एक पूरी जंग लड़े, यानी यहाँ पर हमला हुआ, आपने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है, बल्कि वहां पर जश्न मनाया गया था, लेकिन वो कह रहे हैं इनफ नहीं है, अब आपको इसका हाथ रोकना पड़ेगा और सारे आगे बढ़कर कोई इकदाम करें। अगर आप लोग इकदाम नहीं करेंगे तो हम बुरी तरह तबाह हो जाएंगे। देखिए, अभी तो इंडिया ने प्लान ये किया हुआ था कि कश्मीर के अंदर इजराइल की फौजें उतारनी है उन्होंने। अब जानते हैं कि काफी हद तक जो इस वक्त मामला हुआ है, ये जो मॉडल था कश्मीर में, ये इसराइली मॉडल था जो उन्होंने अपनाया। उन्होंने पूरी तरह उधर वो अपनाया, इधर उन्होंने यह मॉडल अपनाया। तो इंडिया उसका इत्तेहादी है। अब प्रेशर उन पर आ रहा है कि आप इस सारे मामले को उठाएं उनके साथ, और हमने मजीद अपनी कोई फौज रवाना नहीं करनी जो जाकर वहां पर लड़े। देखिए, वैसे ये जो बहुत सारे इंडिया ने वर्कर्स भेजे हैं वो मजदूरों के नाम पर, उनमें आधे से ज़्यादा पूरी तरह उनसे मुखबरी ली जाती है। और सबसे बढ़कर आप सोचें कि 1 लाख से ज्यादा इन्होंने लोग भेजे हैं, उनमें हज़ारों के हिसाब से ऐसे लोग हैं जो रॉ के लिए काम करते हैं, वो मजदूर हैं बेसिकली, लेकिन वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर पास करें। यानी ये 2 ममालिक भी हैं, आपस में एक दूसरे पर किसी को भरोसा नहीं है। आज इसराइल ने एक ऐसी सूरत हाल दिखाई है, और ये बड़े कमाल सूरत हाल है। देखिए, असल में उनके यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं होता कि आप कोई यानी बुतों या किसी इस तरह की वो चीज़ों को नहीं मानते। तो कहते हैं हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। हाँ, इस वक्त हमें इंडिया फ़ायदा देता है क्योंकि वो, देखिए, एक वक्त था कि इसराइल पाकिस्तान को समझता था एक अपना दुश्मन। अब वो दुश्मन इतना नहीं समझता, वो कहते हैं कि इन्होंने हमसे लड़ना नहीं है। चूँकि ये, वरना आप सोचें कि 1967 में और उसके बाद 1974 में, ये वो टाइम था कि जब वो कहते थे कि अरबों से ज़्यादा अरबों का वफादार पाकिस्तान है। अब उनको पाकिस्तान की परवाह नहीं। अब वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए अब कोई ख़तरा रहा ही नहीं है। हमारे लिए अगर कोई ख़तरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क है, वो है ईरान। और ईरान को हमें सीधा करना। देखिए, एक ऐसी सूरत हाल भी है कि इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है चाबहार का, और आपको पता है कि वो जो चाबहार का कॉन्ट्रैक्ट है उसके जैसे ही साइन हुआ है उसके फौरी बाद ये मामला आया है। तो अब इंडिया के अंदर ये भी बात देखी जा रही है, क्योंकि वो चाबहार का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अफगान तालिबान भी आ गए हैं, शाम तक वो माल जा रहा है, तुर्की आ गई, यानी ज़्यादातर सेंट्रल एशियन मुस्लिम कंट्रीज़ है। और अब रूस ने कह दिया है कि उसने भी अपना माल यहाँ से भेजना है। तो इसराइल को इस बात का शदीद गुस्सा है कि भाई, इंडिया ने ईरान की इकोनॉमी मजबूत की, आप उसको मजबूत कर रहे हैं और वो डायरेक्टली वहाँ पर हमला करें। यानी इस सारे मामले पर अरबों डॉलर्स का फ्यूचर का बिजनेस उनके पास है। तो अब इंडिया के अंदर ये बात भी देखी जा रही है कि क्या चाबहार की डील करने के बाद उन्होंने इंडिया से बदला लिया है, और ये बदला इतने बड़े पैमाने पर जाकर लिया है कि उन्होंने साफ तरह से इंडिया का गवर्नर लेकर आया तो उसको मारकर भेजा और कहा है कि भाई, ये हमारी एक आखिरी हद है, ये एक हमारी एक लिमिट है और हम इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। यानी अगर तुम लोग हमारी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो हम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, कभी कभार आपने अपने ही दोस्तों के यानी लोगों को मारकर पैगाम देना। अमेरिका क्या करता था पाकिस्तान में वो ड्रोन्स मारकर तबाही कर देता था, बहुत सारे हमले करवा देता था, और पाकिस्तान को, जिसे कह सकते हैं गर्दन मड़ोड़ने के लिए, पाकिस्तान को पैगाम देता, हाँ जी मैंने ये कर दिया। आपको याद नहीं है सलाला पर इन्होंने क्या काम किया था? तो इस तरह के मामलात ये माजी में एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। आज सही मायनों में अगर आप देखेंगे तो इसराइल ने इंडिया का बाजू मरोड़ा है कि तुम ईरान के इत्तेहादी बने फिरते हो, तुम फलाना करते हो, तो तुम तो हमारी रेड लाइन क्रॉस करते हो। देखिए, यही वो असल में चीज़ होने जा रही है कि आज के इत्तेहादी कल के दुश्मन है, कल के दुश्मन अब दोस्त बन जाएंगे। यानी आप ये सोचें कि एक वक्त था कि ईरान और सऊदी अरब आपस में शदीद दुश्मनी थी, अब उनसे ज़्यादा दोस्त इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा, बल्कि सऊदी अरब तो मुस्तकबिल में ईरान से कुछ लेता हुआ नजर आ रहा है, यानी हथियारों समेत बहुत सारी चीज़ें। अब ईरान ने उनको ये कह दिया है कि जी हमारा एटमी प्रोग्राम आपके लिए खतरा नहीं है, बल्कि आपको बनाना है तो फिर हमारा प्रोग्राम आपके लिए हाजिर, हम आपको टेक्नोलॉजी भी शेयर कर देंगे। ये बात अब इजराइल को हजम नहीं हो रही। अब आप सोचें, अगर भारत उसका इत्तेहादी है और भारतीय कर्नल को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो क्या आपको लगता है कि वो बाकियों को छोड़ेंगे? वो सऊदी अरब और ये बाकी तमाम ममालिक, वो उनको कहेंगे कि भाई हमने आपको भी नहीं छोड़ना। सो लिहाजा अब आज इसराइल ने अपना जो रंग दिखाया है, चले दुनिया को कम से कम एक बात तो पता चल गई है
कि इस सारे मामले पर जितनी मर्जी आप कोशिश कर ले, जितना मर्जी आप इसको खींच ले या मामला कर ले, इजराइल ने फाइनल दुनिया की डेस्टिनेशन ये रखी हुई है कि इस वर्ल्ड मैप पर सिर्फ हमने रहना है, बाकियों को रहने का कोई हक नहीं है। और दुनिया के लिए उन्होंने जंगें सेट करके रखी हैं। शुरुआत उन्होंने अपने मुल्क से कर दी है और ये बढ़ते बढ़ते जंगें कहां तक जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।